3.2 से पहले हम लोग देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है। आखिर चतुर्भुज क्या होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, चतुर्भुज क्या होता है इसको आसान भाषा में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बनाना काफी आसान हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं या शीर्षों से, चार शीर्षों से बनी बंद आकृति। देखिए चार भुजा है या चार शीर्ष, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें भी चार शीर्ष होगा। शीर्ष किसको कहते हैं हम बताएंगे आगे। बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। इसमें देखिए चार भुजा है। चार भुजा कौन कौन, तो पी क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, उसके बाद क्यू एस कॉमा देखिए, उसके बाद एस आर और उसके बाद आर पी। ये सब क्या हुआ, ये सब भुजा हो गया। चार भुजा, चार शीर्ष क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू आर और एस। देखिए शीर्ष क्या होता है, जहां पर जो दो रेखाखंड आके मिलता है उसको शीर्ष कहते हैं। कोण क्या हो जाएगा, तो कोण यहाँ पर आ जाएगा कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस। ठीक है, कोण लिखने का ये तरीका हुआ। कोण ऐसे लिखेंगे और उसमें एंगल का नाम लिख देंगे। देखिए ये तो समझाने के लिए बस बता रहे। अब चतुर्भुज का हम लोग प्रकार देखते हैं। अब चतुर्भुज 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समलंब चतुर्भुज को पढ़ते हैं। 6 प्रकार का ही मेनली होता है। इसको समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रैपजियम कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैसी चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने। जैसे ये सम्मुख इसका हुआ, ये सम्मुख इसका हुआ, क्योंकि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर है। जैसे सामने सामने दो भुजा है, इसके सामने ये और इसमें से देखिए एक भुजा का युग्म जो है समांतर होगा तो समलंब चतुर्भुज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक ही युग्म समांतर, मतलब ये समांतर ये और ये समांतर ये। देखिए समांतर लिखने का क्या तरीका है, जैसे कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। तो हम लोग अगर इसको दर्शाएंगे तो ए बी, क्योंकि भुजा का नाम ए बी, और समांतर का साइन ये है देने का, और सी डी लिख देंगे। ये दोनों समांतर हो गया। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्या हुआ, वैसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दो युग्म में से एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार होता है। पतंग तो आपने देखा होगा या उड़ाया भी होगा, अभी भी उड़ा रहे होंगे। यहाँ देखिए वैसे चतुर्भुज जिसमें दो आसान भुजाओं, आसान मतलब क्या होता है, पड़ोस का भुजा, मतलब क्या, इसका देखिए आसान ये हो जाएगा, पड़ोस एक तरह समझना, मैंने बगल वाला। आसान भुजाओं की लंबाई समान हो। यहाँ देखिए पी क्यू, जैसे मान लीजिए पतंग हम लोग बनाते हैं तो ऐसे रहता है और ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा तो ये पतंग हो गया, ऐसे बीच में रहता है। तो ये जो आसान भुजा हुआ ये और ये आपस में इसका लंबाई समान होता है, वही पतंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, तो समान लंबाई का होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये ऑटोमेटिक 2 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो ये पतंग हो गया। पतंग में ज्यादा कुछ है नहीं। जिसमें ज्यादा थोड़ा सा मतलब कि डीप में है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर मतलब बन सकता है तो उसमें मैं मेन पॉइंट भी लिखा हूं। चलिए आगे मैं दिखाता भी हूं। यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज, तो इसमें देखिए इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जो आगे 3-4 और आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ देखिए आप समांतर चतुर्भुज क्या होता है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, समांतर चतुर्भुज मतलब वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजा, आमने सामने मतलब सम्मुख, भुजाएं के दोनों जोड़े समांतर हो। देखिए समलंब हम लोग सबसे पहले पढ़े थे तो उसमें एक ही भुजा समांतर था तो वो समलंब हुआ, और समांतर में दोनों भुजाओं का मतलब समांतर होना चाहिए। तो ये समांतर इसका है और ये समांतर इसका है। तो यहाँ पर भी देखिए पी क्यू समांतर आर एस, यहाँ पे पी क्यू समांतर आर एस और आर एस समांतर सॉरी पी आर समांतर क्यू एस। अब देखिए तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर ही होता है। जैसे कोण P, तो सम्मुख मतलब ये इसके सामने का कोण, जैसे कोण P कोण S का और कोण Q कोण R का समांतर सम्मुख हुआ। सम्मुख भी कोण बराबर होता है, जैसे समांतर होता है तो यहाँ पर ये बराबर हो जाए। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे विकर्ण खींचे तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे। जो मेन पॉइंट है वो मैंने पॉइंट लिख के आपको समझा दिया, और आगे भी है 3 और अभी बाकी है। अब 4 नंबर में देखिए सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई समान हो, सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए सभी भुजाओं की लंबाई समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जैसे जो होता है वर्ग होता है, वर्ग की लंबाई समान होती है। सम चतुर्भुज और वर्ग समान ही होता है, लेकिन उसमें देखिए कंडीशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। सम मतलब समान, चतुर्भुज सभी मतलब भुजाओं का लंबाई समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, तो वो सम चतुर्भुज हो गया। सम्मुख कोण देखिए इसमें क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख माने आमने सामने का कोण होता है बराबर होता है।
सम्मुख भुजा समांतर होते, सम्मुख जैसे ये वाला भुजा ये समांतर हुआ, इसका भुजा ये समांतर हुआ। आसान कोण संपूरक होते, संपूरक मतलब दो एंगल को मिला के 180 डिग्री करेंगे तो वो संपूरक हो जाएगा। ठीक है, संपूरक मतलब ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों 90 हो जाएगा। आसान कौन, जैसे इसका आसान ये दोनों को, जैसे मान लीजिए कौन आर प्लस कौन एस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, सॉरी तो सॉरी हाँ ये 180 मतलब 180, तो वही संपूरक हुआ। देखिए ये जो मेन पॉइंट है इसी से क्वेश्चन आगे यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ये मेन पॉइंट जो होता है मतलब तथ्य जो समझो या फैक्ट समझो आप, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन फॉर्म होगा। क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे तब बताएंगे आपको। अब देखिए 5 नंबर में आयत, आयत भी चतुर्भुज ही होता है। अब देखिए उसका डेफिनेशन क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। तो देखिए आमने सामने भुजा जो होता है समान होता है तो आयत होता है। तो यहाँ पे अंतःकोण भी समकोण, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण समकोण। देखिए यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री की है तो मालूम है विकर्ण की लंबाई भी समान होगा। जैसे ये विकर्ण ये हुआ है तो ये मतलब आर क्यू और पी एस का विकर्ण का लंबाई समान होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो वही आयत हो गया। आयत में कुछ है ही नहीं ज्यादा समझने के लिए। ठीक है, तो आयत के साथ यहाँ पर देख लीजिए एक और दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, वर्ग। तो वर्ग को भी समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग का डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर, इसको समझ लेते करा कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। उसमें भी देखिए आमने सामने का भुजा का लंबाई समान हो रहा था, यहाँ पर सभी भुजाओं की लंबाई समान होना चाहिए और अंतःकोण भी समकोण होना चाहिए, तो वो वर्ग कहलाता है। हो गया काम खत्म। इसमें देखिए चारों भुजाओं की लंबाई यहाँ पर समान हो गया, तो यहाँ पे पी क्यू क्यू एस आर एस आप कुछ भी लंबाई मतलब नाम लिख सकते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, मतलब क्या यहाँ पे देखिए 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90, तो समकोण मतलब 90। विकर्ण की लंबाई भी समान होती है, तो यहाँ से ये विकर्ण यहाँ पे ये तो समान हुआ। विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है और यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हम लोग समझ रहे हैं। अब चैप्टर पर समलंब एबीसीडी में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण ए 100 डिग्री ये समलंब चतुर्भुज है। हम लोग जो पहले पढ़ चुके, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाओं का जो दो युग्म होता है मतलब क्या समान होता है। जैसे ये युग्म ये यहाँ पर देखिए कौन समान है, तो ये दोनों समान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो शेष दो कोणों का योग निकालना है। दो कोण दिया हुआ, कारण कि शेष जो कोण बच गया कोण डी और कोण सी, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख भुजा जब एक सम्मुख भुजा जब आपस में मतलब क्या समांतर है तो सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो भी हम मतलब क्या जो भी हम जानते हैं वो लिख देंगे। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योगफल सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। सम्मुख भुजाओं में सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोणों का योगफल, कोण यहाँ पर होगा भुजा की जगह। अब देखिए सम्मुख कोण, तो कोण ए का सम्मुख क्या है, तो कोण सी है, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग को देखिए कोण ए दिया हुआ कितना 100 डिग्री और कोण सी निकालना है, तो यहाँ पे सी और कितना है 180, तो कोण सी बराबर ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 100 डिग्री तो घट के कितना है 80 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना आया 80 डिग्री आंसर। उसके बाद देखिए एक और बच गया, तो कोण सी बराबर कितना आया 80 डिग्री। अब उसके बाद बच कौन गया, एक यहाँ पर डी बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कोण बी का सम्मुख क्या है कोण डी, तो कोण डी, कोण लिखने का तरीका ये है, कोण ऐसे लिख देंगे और जो भी नाम है लिख देंगे। तो 180 डिग्री, कोण बी कितना दिया हुआ तो 110 डिग्री और डी निकालना है, तो डी सेम छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद कोण डी बराबर ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा और 180 में से 110 घटेगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे कोण सी बराबर 80 डिग्री कोमा देके कोण डी बराबर 70 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोण डी बराबर कितना आया 70 डिग्री। ऐसे ही कर देना बस। देखिए यहाँ पर ये बात याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखाना मतलब भूल गया कि मतलब सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है 180 डिग्री। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है। जिस सम्मुख भुजा
के दो युग्म में एक युग्म होता है समांतर, उसी तरह यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसी से हम लोग ये सॉल्व कर लिए, ठीक है। जो मेन छोटा छोटा पॉइंट है उसी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है ये चैप्टर। नंबर 2 में देखिए कहा कि एक समांतर चतुर्भुज का आसान भुजा है। देखिए समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आमने सामने का भुजा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये समान और ये आपस में समान हुआ था। हम लोग कुछ मान लेते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो कह रहा क्या आसान भुजा का अनुपात, मतलब आसान मतलब क्या, पड़ोसी वाला। जैसे पी क्यू का आसान क्यू एस का आसान ये क्यू एस का आसान आर एस। इस तरह आसान भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:2, मतलब ये 3 दिया हो तो ये 2 दिया हुआ। अनुपात का मतलब ये हुआ। कह रहा पहली आसान भुजा 6 सेंटीमीटर, पहले हम लोग पी क्यू को मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, इसको कर देते अपना मन से। उसके बाद तथा समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जब देखिए समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि आमने सामने की भुजा का जो होता है, जो समांतर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज पढ़े हम लोग, वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा है यानी सम्मुख भुजा है के जोड़े समांतर हो। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसका अगर निकाल लिए तो ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और परिमिति मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। जैसे मान लीजिए तो आयत का ही परिमिति निकालते 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्योंकि 2 लंबाई 2 चौड़ाई दिया हो इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देते, या सभी भुजाओं का योगफल भी कर देंगे तो परिमिति ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो लिख लेंगे आसान भुजाओं, मतलब आसान भुजाओं का अनुपात, आसान भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो आसान भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2। तो पहली आसान को हम लोग मान लिए ऐसे लिख देंगे, पहली आसान भुजा, पहली आसान भुजा, आसान भुजा। तो कितना हम लोग मान लिए ऐसे लिख लेंगे, माना पहली आसान भुजा बराबर कितना पी क्यू। और उसके बाद फिर दूसरी कितना हो जाएगा, तो बगल वाला है आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, या सॉरी पी आर भी, या क्यू एस भी लिख सकते हैं। दूसरी आसान भुजा यहाँ पर लिख देते हैं तब अच्छा रहेगा। दूसरी आसान भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू एस हो जाएगा। तो कहा इसका अनुपात, इसका अनुपात कितना दिया यहाँ पे देखिए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं पी क्यू और बट्टे में कर सकते हैं क्यू एस, और इसके बाद करेंगे कितना 3:2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे क्यू एस का अगर लंबाई निकाल लिए तो ये आराम से निकल जाएगा। ये तो आराम से 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये जब सामने में पी क्यू इतना है तो आर एस इतना हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू कितना दिया हुआ तो 6, तो 6 लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। क्यू एस नहीं दिया हो तो क्यू एस का भी छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 बट्टे में है तो यहाँ पर 3 दो सेम करेंगे। अब देखिए अब हम लोग को क्यू एस की लंबाई निकालना, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना क्यू एस हो जाएगा, क्यू एस, और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू एस की लंबाई कितना करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर बट्टे में 3 करेंगे तो 3 चौके 12, 3 आया। तो क्यू एस का लंबाई कितना आया, 4 सेंटीमीटर। क्यू एस का लंबाई कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का कार्य है कि आसान भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसान, तो मतलब देखिए समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसान मतलब क्या होता है, पड़ोसी। बात समझना है, पड़ोस। आप यहाँ पे देखिए ए बी सी आप भी लिख सकते हो, कुछ भी नामकरण में रख सकते हो। क्या देखिए आप एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन एक्स मानने में थोड़ा सा हम लोग को ये दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सीधे सीधे जब बन रहा है तो एक्स मानने की क्या जरूरत। तो आसान एक भुजा मान लेंगे। तो पहली आसान भुजा माना, पहली आसान भुजा पी क्यू, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, पी क्यू का आसान कितना क्यू एस, या आप पी आर भी कर सकते हो, ऐसे भी ये निकलेगा तो ये आराम से निकल जाएगा, तो क्यू एस हो जाएगा। तो पी क्यू बट्टे क्यू एस हम लोग मतलब अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, लिख दिए। तो 3:2, मतलब यहाँ पर ये 3 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 क्यू पी क्यू 3 क्यू एस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू एस का वैल्यू अगर निकाल लिए तो पी आर तो आराम से निकल जाएगा। तो आराम से इसको गुना करके क्यू एस बराबर 4 आया। और समांतर चतुर्भुज का परिमिति होता है चारों भुजाओं का योगफल। 4 ही भुजा चतुर्भुज में, 4 ही भुजा, और सभी का योगफल कर देंगे तो आराम से ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको बनाने आता होगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू आर एस। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया। अब क्या कर रहा है कि एक कोण 120 डिग्री, तो आप कोई भी कोण को बना दीजिए 120 डिग्री। तो हम लोग पी को बना लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बना लिए। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बाकी जो तीन कोण बचा है क्यू, आर और एस बचा है, इसको निकालना है। देखिए हम लोग जब समांतर चतुर्भुज का जो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन में, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर, तभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके। तो हम लोग वहां पे लिखे थे समांतर चतुर्भुज, उसका डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग लिखे थे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है बराबर होता है। सम्मुख मतलब क्या, तो ये देखिए पी है, पी का सम्मुख एस हो जाएगा, क्यू का सम्मुख आर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए जितना भी कंसेप्ट से ही टोटल बन जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कोण P के बराबर क्या होगा, कोण S। तो कोण P कितना दिया हुआ है, तो 120 डिग्री। देखिए कोण P का सम्मुख क्या है, S दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोण S यहाँ पर तो लिखेंगे, तो कोण S बराबर कितना 70 डिग्री। तो ऐसे लिख देंगे 70 नहीं सॉरी 120 डिग्री। आज देखिए मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब, इसीलिए आवाज में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। तो 120 डिग्री आया। तो कोण S निकला, कोण P तो निकला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया 120 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए बच गया कोण Q और कोण R बच गया। अब देखिए एक और कंसेप्ट वहां पर हम लोग पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज का जो आसान कोण होता है, मतलब आसान कोण का मतलब क्या हुआ, बगल वाला कोण। जैसे कोण R के आसान ये हुआ, कोण ये इसका आसान ये हुआ, मतलब बगल वाला का कोण, पड़ोसिया एक तरह से समझ लेते, तो वो संपूरक होता है। लिखेंगे फिर हम लोग देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन आपको ये जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे ये आपको अगर मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। 3.2 कंप्लीट वही दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के आसान कोण संपूरक। फिर हम जानते नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज में या के आसान कोण संपूरक होता है। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है ये मतलब मालूम है आप लोगों को। समांतर अगर नहीं भी मालूम है तो आपको याद रखना है कि ये होता है। अब देखिए आसान मतलब क्या, पड़ोसी। जैसे P का Q, यहाँ पे देखिए P का पड़ोसी Q, यहाँ पर R भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संपूरक मतलब क्या, 180 डिग्री, ब्रैकेट में यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेते हैं हम लोग। संपूरक, पूरक ये सब बचपन में ही पढ़ चुके। संपूरक फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, संपूरक मतलब होता है वैसा दो एंगल जिसका योग 180 डिग्री होगा, और पूरक में होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण P प्लस कोण R कर सकते हैं। कोण P प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री कर देंगे। तो कोण P देखिए कितना दिया हुआ है, कोण 120 डिग्री, और R निकालना ही है तो R का निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 120 आ जाएगा, कितना आया 60 डिग्री। 60 डिग्री आया तो कोण R बराबर कितना आया, 60 डिग्री आ गया। उसके बाद देखिए बच गया कोण R, और हम लोग फिर से ऊपर में जो लिखे हुए हैं, क्या हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इसका सम्मुख तो ये हो गया। अब लिखेंगे कोण R बराबर कोण Q। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर ब्रैकेट में लिख देते कोण बराबर, ऊपर तो हम लोग एक बार डिटेल में लिख चुके हैं, सम्मुख कोण बराबर। अब देखिए कोण Q बराबर, तो कोण Q बराबर कितना करेंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एक कोण 120 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोणों का माप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज है उसका हम लोग पिक्चर बना लिए। पिक्चर बनाने के बाद 120 डिग्री ये कर दिए। अब समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो सम्मुख कोण ये इसका सम्मुख हुआ तो ये S भी 120 हो जाएगा, 120 हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज आसान कोण भी संपूरक होता है, बराबर नहीं, यहाँ पर संपूरक होता है मतलब 180 डिग्री। तो आसान कोण, इसका आसान ये, आसान मतलब समझना है पड़ोसी। तो हम लोग अगर कोण P कोण Q भी कर सकते तो R आएगा, मतलब Q आता है 60, तो 60 के सामने फिर से R 60 आ जाता। किसी तरह भी बनाएंगे तो उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि कंसेप्ट जो हम लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हैं उसको याद रखना जरूरी है। अगर वो याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भूल जाना, इसको
देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर कुछ और अगर कह देता कि तीनों कोणों का योग निकालना है, तब योग कर, जो बाकी जो कोण बच गया उसका योग भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको योग नहीं क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्वेश्चन को योग नहीं बनाना और बाकी ये यहीं तक बना के आंसर कर देना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोण P बराबर इतना, कोण Q बराबर, आप ABCD भी मान के बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कोण PQRS माना है, तो आपको ABCD भी मान के बना सकते हो।